As you can see, I'm somewhere in America. It's a beautiful lakeside. I really should have recorded this earlier, but in the morning while we were leaving, we've got only 5 or few minutes. So I thought I should record that Angela Duckworth. So what I did was मैं पाकिस्तान से नोट्स बना के ले आया था. I could not carry the whole book with me. So मैंने नोट्स बना ली और मैं चैप्टर 6 के बारे में थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ. अच्छा, चैप्टर 6 में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एंजेला डकवर्थ talks about two elements. That is the consistency of interest and perseverance of effort. इसका मतलब ये है कि आपका इंटरेस्ट पहले डेवलप होना चाहिए. उसका जब वो किसी स्कूल में जाके टीचर के तौर पर उसने काम करना शुरू किया जस्ट टू लर्न समथिंग अबाउट द ग्रेट इटसेल्फ, तो उसको ये अंदाज़ा हुआ कि ये जीनियस होना, ये सब की सब, ये आप कहते हैं जी मेरे इनबॉर्न या मेरे अंदर इनहेरेंट कैपेबिलिटीज़ हैं कि मैं कुछ कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, ये कोई चीज़ नहीं होता. इसमें आप ये होता है कि आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा डेवलप हो जाता है. तो वो ये कहती है कि आपका कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए. यानी कि आपका इंटरेस्ट अगर किसी बच्चे का किसी चीज़ में होता है तो हमें उस बच्चे को इनकरेज करना चाहिए. फॉर एग्जांपल कोई बच्चा क्रिकेट बैट पकड़ के खेलना शुरू करता है तो उसका इंटरेस्ट उसमें डेवलप करना चाहिए, माँ बाप को उसका खेलना चाहिए. इसी तरह वो बताती है कि उसका जो बाप था D.Y.K. ली, जो कि was originally interested in history and became a chemist and inventor at DuPont. अच्छा, वो उसको कभी अपनी जॉब पसंद नहीं आई थी, तो उसकी वजह ये है कि ओरिजिनल इंटरेस्ट को डेवलप नहीं किया गया. फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे होते हैं वो पेन पकड़ते हैं और उसके साथ वो ड्राइंग शुरू कर देते हैं, और जब वो ड्राइंग शुरू करते हैं तो अगर उसके माँ बाप उन्हें कहते हैं कि ड्राइंग करो, बड़ी अच्छी बात है, और शुरू में गड़बड़ भी होती है, तो लेकिन उसको इनकरेज करते हैं और वो इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है. जब वो एक बार इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है तो फिर उसके बाद परसेवरेंस ऑफ एफर्ट एक्चुअली टेक्स इट टू द नेक्स्ट लेवल. आपका ग्रिट का लेवल इंक्रीज़ करता है. फॉर एग्जांपल मैं आपको बड़ी फ़नी स्टोरी बताता हूँ. मेरी बहन, मुझे बचपन में उर्दू की पोइट्री पढ़ने का बड़ा शौक़ था, सारा कुछ था, और मैं बड़ी अच्छे मजमून लिखा करता था. तो मेरी बहन ने क्या किया कि उसको मैंने एक शेर लिखा, और मुझे आज भी याद है शेर, बड़ा बेसिक सा शेर था. मैंने लिखा, उसके बाद जाके मैंने उससे कहा कि यार ये शेर सुनो कैसा है. एंड शी सेड कि यार क्या बकवास शेर है, तो तुम्हें कोई और काम करो. उसका मकसद ये था कि मैं पढ़ाई की तरफ फोकस करूँ. एंड व्हाट हैपेंड, आई नेवर इवन शेयर दैट वर्ड्स, द शेर जो मैंने लिखा था किसी के साथ, और मैंने मुझे समझा कि बहुत ही बकवास चीज़ है. हो सकता है कि अगर मैं उस शेर व शायरी करता तो साइड पे मैं कोई शेर व शायरी भी कर रहा होता, और आज जो मुझे पोइट्री का शौक़ पढ़ने का आ रहा है, हो सकता है कि मैं ख़ुद भी थोड़ी बहुत शेर व शायरी करता, अदर दैन डेवलपिंग इन माई करियर. इसी तरह आई कैन टॉक अबाउट माई ओन डॉटर, जिसको मैंने देखा कि उसको पेन, पेपर, पेंसिल लिखने का शौक़ था. उसको हमने कोई काम किया, उसकी स्केचिंग की हैबिट्स डेवलप हो गई. इसी तरह हमें कभी भी कोई भी बच्चा अगर उसका कोई शौक़ डेवलप हो रहा है तो उसको कभी भी अंडरमाइन नहीं करना चाहिए, उसको इनकरेज करना चाहिए, ताकि उसके अंदर वो जब इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, और फिर उसके बाद वो कहती है कि परसेवरेंस ऑफ एफर्ट का मतलब है कि अगर वो उस इंटरेस्ट को एफर्ट के साथ मल्टीप्लाई करना शुरू करता है तो इवेंचुअली उसमें ग्रेट आ जाता है. तो वो बेसिकली वो यही कह रही है कि ग्रेट जो एफर्ट है वो भी ग्रेट का हिस्सा है और इंटरेस्ट भी ग्रेट का हिस्सा है. तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें कभी भी किसी को उसके इंटरेस्ट से दूर नहीं करना चाहिए. अच्छा, इसी तरह उसने कुछ एग्जाम्पल दी हैं. विल शोल्ट्स की, न्यूयॉर्क टाइम्स का क्रॉसवर्ड एडिटर था. फिर उसके बाद राउडी गेन्स है, फिर उसके बाद माइक हॉपकिंस है, और वॉरेन मैकेंजी है. So we are going to This is a beautiful place where I was staying in America. Now we are going back.